हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो में यूपी पीईटी का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है हाल ही में इसी मंथ में, तो उसकी क्लास स्टार्ट किए हैं। जिन लोगों को यूपी पीईटी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लगभग 80 नंबर से अधिक, तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार 2022 पेट में 80 प्लस कैसे मार्क्स लाए थे, वो हमारे सभी नोट्स यहीं वाले हैं। अपने ही नोट को मैं टोटल वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का जो पार्ट है, आदि ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, ये सब हिस्ट्री में पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस में दिया गया है। इसमें से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल हिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह से यूपी पीईटी के नोट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो समय पीरियड था 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक रहा था। तो अगर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही थी, तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। जो ये हड़प्पा टीले से इसका सिंधु घाटी पता चलता है। सबसे पहले क्या है कि कराची से लाहौर के समय एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 में। 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी समय के शासनकाल था, तो कराची से लाहौर जब ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, तो उस समय एक टीले का पता चला। तो उस टीले की खुदाई की गई थी और किसके अध्यक्षता में की गई थी, उस समय जो थे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे वहाँ पे उस समय जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल 1921 में उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी हड़प्पा टीले की। तो सबसे पहले जॉन मार्शल अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी हड़प्पा टीले की। तो हड़प्पा टीले की जो खुदाई की गई थी, तो यहाँ पे हड़प्पा जो यहाँ पे सभ्यता का जो नाम दिया था, किसने दिया था अगर ये पूछा जाएगा तो जॉन मार्शल ने दिया था। और पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे ये पाया गया था हड़प्पा। हड़प्पा एक टीला था, वो पाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कुछ सभ्यताएं भी थीं, तो उनको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे पाई गई थी, जो कि ईरान और सीरिया और इराक 3 देशों में है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका विस्तार क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी और दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले उत्तरी बिंदु जो था हड़प्पा सभ्यता का, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे एक स्थान था मांडा, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, इसके किनारे दाइमाबाद तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और पूर्व में आलमगीर, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, हिंड नदी के किनारे तक, यहाँ तक फैला हुआ था। और पश्चिम में यहाँ पे पाकिस्तान में सुत कांगेडोर, जो कि दास नदी के किनारे था, यहाँ तक फैला हुआ था। तो सभी लोग ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि उत्तर में चिनाब नदी तक, जो कि मांडा में है, दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में आलमगीर, जो कि यूपी में पड़ता है हिंड नदी के किनारे, और पश्चिम में सुत कांगेडोर पाकिस्तान में दास नदी के किनारे। इतना विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला दिया गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि इसमें कांसे की जो धातुएं थीं पाई गई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। इसकी जो लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और ये लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, जो कि चित्र बनाए जाते थे, उससे इसकी लिपि थी। चलिए बात करते हैं प्रमुख स्थल जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे, उनके खोजकर्ता और किस नदी के किनारे पाया गया और किस सन में, इसको आपको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इस नोट्स में केवल सिंधु घाटी सभ्यता को हमने लेके आए हैं, और अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता, और उसके बाद जैन, और फिर उसके बाद बौद्ध। ऐसे ही लगातार रहेगी क्लासें। यहाँ पे स्थान दिया गया हड़प्पा। हड़प्पा का जो खोजकर्ता थे, आपको सभी को पता है कि दयाराम साहनी थे।
कौन थे? दयाराम साहनी। और ये रावी नदी के किनारे पाई गई थी सभ्यता, जिसको हड़प्पा नाम इसी पे पड़ गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा स्थानीय खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान में, कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और 1921 में इसकी खोज की गई थी हड़प्पा की। हड़प्पा के बाद एक स्थान खोजा गया था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था आर.डी. बनर्जी, इसको कहते हैं राखालदास बनर्जी। ये सिंधु नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता पाई गई थी ये सिंधु नदी के किनारे थी, और ये 1922 में खोजी गई थी। ये भी पाकिस्तान में ही एक जगह है, वहाँ पे ये मोहनजोदड़ो स्थान पाया गया था। इसके बाद आता चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद चहुंदड़ो स्थान खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान में ये भी था। ये भी सिंधु नदी के किनारे था। ये खोजा गया था 1931 में। इसके जो खोजकर्ता थे मजूमदार थे। क्या नाम था इनका? मजूमदार। चहुंदड़ो के बाद एक स्थान खोजा गया था रोपड़, जो कि पश्चिम, जिसको पंजाब में पाया गया था। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में, जो कि सतलज नदी के किनारे था। और इसके खोजकर्ता थे वत्स। इसका जो सन था खोजने का, ये 1953 में खोजा गया था। 1953 में 2 स्थान खोजे गए थे। राजस्थान में एक खोजा गया था कालीबंगा, और रोपड़ में पश्चिम पंजाब में रोपड़ खोजा गया था। और कालीबंगा जो था ये राजस्थान में खोजा गया था। ये खोजा गया था घग्गर नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता थे घोष। ये भी 1953 में ही खोजा गया था। दोस्तों अगला आलमगीर जो है यूपी में, ये 1958 में खोजा गया था, और ये हिंडन नदी के किनारे था। और इसके जो खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। ये कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। जो आलमगीर यूपी में हिंडन नदी के किनारे खोजा गया था आलमगीर जगह, ये सबसे पूर्वी जगह थी हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की। अगला है कि एक जगह खोजा गया था बनमाली, जिसको हरियाणा में, कहाँ पे था? हरियाणा में। ये सरस्वती नदी के किनारे था। 1973 में इसको खोजा गया था। इसके है R.S. बिष्ट। बाकी धौलावीरा जो था गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पे राखीगढ़ी था एक, हरियाणा में भी ये था। हरियाणा में राखीगढ़ी खोजा गया था घग्गर नदी के किनारे। और लोथल जो था ये भी भोगवा नदी के किनारे ही था। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के थे। इनके खोजकर्ता भी आपको याद रखना है, और सन भी थोड़ा याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थान खोजा गया था और किस सन में। चलिए आगे बात करते हैं अवशेष कि जो हड़प्पा के जो स्थल थे वहाँ से कुछ अवशेष भी मिले थे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो जगह था यहाँ से कौन से अवशेष मिले थे? 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला था। गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा जगह से, जो कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा पाया गया था। तांबे की इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई थी, और स्त्री के गर्भ से निकलने वाले पौधे का चित्रण भी यहीं से मिलता है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से मिले थे? यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले थे? यहाँ पे मिले थे मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसको। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी मोहनजोदड़ो है। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार यहीं से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से ही। और नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई थी। कपड़े बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से ही। कांस्य की मूर्ति थी, जो कि लड़की डांस करते हुए मिली थी। और स्वास्तिक जो चिन्ह था ये वाला, और प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान में था। तो ये इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चहुंदड़ों की बात करते। चहुंदड़ों से क्या मिला था? चहुंदड़ों से मिला था जितने भी साज सज्जा जो कि थे वो सब मिले थे। गोल ईंटें यहाँ से मिली थी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद मिले थे। चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। लिपस्टिक, कंघा और वक्राकार ईंट भी मिली थी। 4 पहिए की गाड़ी भी मिली थी यहाँ से। तो दोस्तों ये सब साक्ष्य मिले थे चहुंदड़ों से। चहुंदड़ो भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी चहुंदड़ो भी है सिंधु नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट लोथल। लोथल इम्पॉर्टेंट है कि लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी कहा जाता था। तो लोथल जो है ये कहाँ था? गुजरात में था। मानव निर्मित बंदरगाह इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राज्य भी इसको कहा जाता था, लोथल को ही, क्योंकि यहाँ से व्यापार किए जाते थे। बाजरा व चावल के साक्ष्य भी यहाँ से लोथल से मिले थे। शतरंज का खेल और मनके बनाने के कारखाने लोथल से ही प्राप्त हुए थे। तो मनके बनाने के कारखाने पूछा जाता कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल से। युगल समाधि भी प्राप्त हुई थी। युगल समाधि मतलब पति और पत्नी की समाधि एक साथ
दफनाई की जाती थी, लोथल से ही प्राप्त हुई थी। और हाथी दांत का स्केल जो पैमाना था ये भी लोथल से प्राप्त हुआ था। मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ था और घोड़े की अस्थियां जो कि सुरकोटदीजी यहाँ से प्राप्त हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था और धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा अगर आपको यूपीपीएससी पीईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। दोस्तों कालीबंगा से क्या मिला था, जुते हुए खेत, लकड़ी का हल भी मिला था यहाँ से ही, और 7 हवन कुंड भी मिले थे यहाँ से, और चना व सरसों की खेती और ऊँट की हड्डियाँ भी कालीबंगा से मिली थी। इंपॉर्टेंट ये है कि जुते हुए खेत और लकड़ी का हल यहीं से मिला था कालीबंगा से, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में है, ये भी क्या है, जल निकासी की उचित व्यवस्था यहाँ से मिली थी। यहाँ पे जल कुंड भी मिले थे। धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि व्यापार जो होते थे लोथल से कहाँ कहाँ पे होते थे। जो व्यापार होता था ईरान और फारस में होता था। कहाँ पे? ईरान और फारस में लोथल बंदरगाह से होता था। पतन का कारण क्या है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये समाप्त हो गई थी। ये कहा जाता है कि बाढ़ की वजह से बाढ़ आई और ये सब सभ्यता समाप्त हो गई थी, तो बाढ़ का कारण इसको कहा जाता है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगली वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।